हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी तकदीर का नया पन्ना आपके लिए क्या संजोए हुए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकदीर का नया पन्ना आपके लिए क्या संजोए हुए है, आपके लिए कौन सी खुशी को छुपाए हुए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गैस, आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य है ना, या अच्छा कर्म कहीं ना कहीं घूम घाम कर आपके लिए वापस से आ रहा है गाइस। मतलब कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। आपने कभी ना कभी किसी की हेल्प की होगी, कभी ना कभी कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जहां पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आपको अगर मान लो इंसानों से नहीं तो कहीं ना कहीं आप मालिक से उम्मीद करते हो कि मालिक इस सिचुएशन में मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो कहते हैं ना कि रिटर्न में आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल आपके लिए भी आ रहा है ना। आपके लिए भी कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया जा रहा है जहां पर आपका भी भला हो, आपको भी कोई खुशी प्रदान हो, या आपका भी अगर कोई काम अटका हुआ हो तो वहां पर आपको बिल्कुल कुछ ऐसा लगे कि ये एक एक चमत्कार सा हुआ है, या हो सकता है कि मेरे कभी कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं जो मेरा ये काम बन गया, या मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में होने वाली थी लेकिन ये घटित नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं किसी इंसान को खुद को भी आभास हो जाता है ना कि हाँ, लाइफ में अच्छा चलना चाहिए, सही चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तकदीर का आपका नया पन्ना जो पलटने वाला है ना गैस, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ कुछ रिवॉर्ड के रूप में, कुछ रिकॉग्नाइजेशन के रूप में आपको ऐसा प्राप्त होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके आपके भाग्य को चमकाएगा गाइस। कहीं ना कहीं आपको खुशी प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। मतलब जैसे जहाँ जिस वक्त आपको हेल्प की आवश्यकता होगी ना, या जहाँ जिस वक्त आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी ना, उसके लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ का ये जो नया पन्ना है, आपकी तकदीर ने आपके लिए जो संजोए हुए है ना, वहां पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा गाइस कि कहीं कोई आकर मेरी हेल्प करे। जहां आपको लगेगा ना कि ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, वहां पर आप देख लेना गाइस कि अपने आप किसी भी प्रकार से वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी। मतलब आपका काम कभी रुकने वाला नहीं है ना। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन रुकेगा नहीं, या ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ चीजें इम्पॉसिबल होगी ना। आपके लिए चीजें पॉसिबल होगी गाइस, है ना। आप मतलब जितने अच्छे आप अपनी लाइफ में रहे हो ना, उतना अच्छा आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो, है ना। मतलब आपने मेहनत पहले की है गाइस, बीज ऐसे अपने कर्मों के पहले डाले हैं जिसका परिणाम आप अब देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव होते हैं। लोगों का नजरिया, है ना, लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण जो है वो खुद ब खुद बदलेगा गाइस। जो लोग कहीं आपको बुरा मानते थे, बुरा समझते थे ना, वहां पर देखना उनका हृदय आपके लिए कितना अच्छा होता है, उनका दिल आपके लिए कितना अच्छा होता है। हाँ, ये एक बात कह सकती हूँ गाइस कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आप बहुत बुरा समझ रहे थे, और बकायदा हो सकता है कि कुछ लोगों का इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, कभी उनका नेचर भी कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी इंसान की अच्छाई को देखकर कोई बुरा इंसान भी परिवर्तित हो जाए। तो आपकी तकदीर का खेल देखो गाइस, न केवल आपके लिए अच्छा लेकर आ रहा है, आपको देखकर और लोग भी बदल रहे हैं गाइस, अच्छे राह पर आ रहे हैं। ये देखो गाइस, ये आप कहते हैं ना कि बैठे बैठा है अपने कर्मों से न केवल अपनी लाइफ को अच्छा करना, दूसरों की लाइफ को भी बदलना, है ना। ये क्या है, ये आपका एक और अच्छा कर्म ऐड हो गया गाइस। कहते हैं ना कि अच्छा काम जो होता है ना, और अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है। ये आपके साथ ऐसा है, जानकर अनजाने में ही सही, है ना। अपने आप आपके अच्छे कर्मों में वृद्धि होती है।
ये नया चैप्टर आपके लिए सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य में, स्टेबिलिटी में, है ना, वृद्धि लेकर आ रहा है, बढ़ोतरी लेकर आ रहा है गाइस। हम्म। ओके, पेंटिकल की एनर्जी आई है गाइस। आपको किंग और क्वीन के एनर्जी में लेकर आना। ठीक है, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी यही है गाइस कि ये नया चैप्टर आपकी मेहनत को कम कर रहा है, आपके संघर्ष को कम कर रहा है और आपके रेस्पेक्ट के स्तर को बढ़ा रहा है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है गाइस। ये नया चैप्टर आपको पावर में लेकर आ रहा है, आपको बड़ा प्रैक्टिकल कर रहा है गाइस। प्रैक्टिकल कर रहा है कि आप कभी भी कोई भी फैसला लो ना, वहां पर आपके इमोशंस बीच में ना आए। कोई आपको कितना भी संवेगात्मक रूप पर कहते हैं ना कि एक बार ब्लैकमेल करने जैसा, कि ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आप एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी कठोरता, है ना, समय ना आप में बढ़नी है गाइस, कि इतने प्रैक्टिकल हो जाओ जहाँ पर इमोशंस भी आप में रहे गाइस, लेकिन कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होना बेहद ज़रूरी होता है। वो आपके और आपके परिवारजन के आज के लिए और फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ये नया चैप्टर कहीं ना कहीं आपको आपकी बुद्धि के स्तर को बढ़ाएगा, ठीक है, और साथ में आपको बड़ा प्रैक्टिकल करने वाला है गाइस, जहाँ पर आपके फैसले कभी गलत ना जाए। आप क्वीन और किंग के एनर्जी में हो, जहाँ पर आपके लिए सक्सेस जो होती है ना वो निर्धारित रहे ही रहेगा। मतलब कुछ भी काम अगर मान लो पार्टनरशिप में काम भी करोगे ना, ठीक है, तब भी आपकी सूझबूझ इतनी अच्छी रहेगी, आप इतने प्रैक्टिकल लोगे मतलब जैसे एक हो सकता है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जहाँ पर आपके लिहाज जो है ना वो आड़े आ जाता है कभी कभी कुछ मामलों में, कि किसी को आप स्पष्ट तौर पर ना नहीं कह पाते, है ना, वहां पर एक लिहाज बीच में आ जाता है। लेकिन अब नहीं गाइस, अब वहां पर आप अपने बारे में, अपने परिवारजन के बारे में सोचोगे, है ना, कि नहीं, लाइफ ने जो सबक दिए हैं मुझे उनको भूलना नहीं है। और अब आप बिल्कुल लिहाज नहीं रखकर एकदम कहते हैं ना तर्क के आधार पर अपनी सूझबूझ को काम में लेना, बिल्कुल कुछ ऐसा करोगे। मतलब डेस्टिनी आपको पावर में लेकर आना चाहती है और साथ साथ आप में भी बदलाव कर रही है, और बदलाव हुए हैं गाइस, आप में अनेकों बदलाव हुए हैं, है ना। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है गाइस कि अगर हेल्थ से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, या पैरों से रिलेटेड कोई ऐसी चोट आपको पहले कभी हुई है, मिली है, जिससे रिकवरी अगर आपकी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली गाइस बहुत जल्द कह सकते हैं कि आपको या तो इलाज लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा चमत्कार जैसा कि आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस, है ना। कुछ ना कुछ आपके पास इसको लेकर गाइडेंस आएगी गाइस, या तो अच्छा उपचार मिलेगा आपको, या कुछ मालिक की कृपा है गाइस कि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो, बैलेंस आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में। ये देखो मैंने कहा ना, जस्ट अभी कहा कि कोई मिरेकल जैसा छोटा सा ही सही लेकिन बनने वाला है गाइस। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी लाइफ में होने वाला है, असाधारण सा, विचित्र सा, जहां पर आपको आपको एक बार चौंकाएगा गाइस। कहाँ कुछ मामलों में जहां आपको लग रहा है ना रिकवरी नहीं हो सकती है, वहां उन मामलों में रिकवरी होना गाइस, वहां पर चीजें बैलेंस में आना। ये हेल्थ को लेकर भी है, ठीक है, कुछ मामले और हैं आपकी लाइफ में जहां पर कहते हैं ना दो सिचुएशन में किसी इंसान का फंसा हुआ होना, जैसे दो मामले आपके, उनमें बैलेंस बनाना, इसके बारे में बात कही जा रही है गाइस। काफी सारे बदलाव आएंगे गाइस, कहा ना यहाँ पर डेस्टिनी आप में काफी सारे बदलाव लेकर आएंगी, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि ना केवल हेल्थ को लेकर कोई रिकवरी दिख रही है, कुछ और मामलों में भी आपकी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है गाइस, चीजों में सुधार होते हुए नजर आ रहा है। अब एक चीज और क्या लग रही है यहाँ पर, आपको सक्सेसफुल करना, कुछ ऐसी असाधारण सी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होना जो आपके लगभग इम्पॉसिबल वाली चीजों को पॉसिबल करके बताए, जहाँ बिल्कुल आपको वो चीजें समझ में आई कि आपको इतने लंबे समय से एंजल साइन क्यों नजर आ रहे हैं। हो सकता है नंबर 2, डबल 2, ट्रिपल 2 ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ही यही है गाइस की लाइफ का बैलेंस में आना, आपकी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आना, वो सुचारू रूप से चलना, उसके बारे में कहा जाता है ना। खुद में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा आएगा गाइस, खुद पर नियंत्रित होना, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे गाइस आप में। सबसे बड़ी बात, आपके खाने पीने की सबसे पहली आदत देखना कि उसमें कितना चेंज आता है।
मतलब एक कहता है ना कि किसी इंसान का अपनी इच्छाओं को ना खुद पर हावी नहीं होने देना, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेना। अब आप में ना उतनी उमंग नहीं रहेगी किसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। आपके दिमाग में रहेगा अगर ये इच्छा पूरी हो तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बिल्कुल ये मैं कहती हूँ ना कि एक शून्य वाली स्थिति में आना किसी इंसान का, ये पुराने वाले पन्ने में या पुराने वाले चैप्टर में ना जो आपकी लाइफ असंतुलित हुई थी, ये जैसा अंधेरा आपने अपनी लाइफ में देखा है, जितनी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में देखी है, या ऐसा टावर मोमेंट पीक पर आपकी लाइफ में आपने जो देखा है ना, उसके बाद में सबसे बड़ी बात यही हुई गाइस कि आपके व्यवहार में ये बदलाव आना कि आप शून्य की स्थिति में आ जाओ कि अब कुछ मुझे मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना। मतलब कोई इंसान लंबे समय तक भोगता है ना, तब वो ऐसी स्थिति में आता है, और ऐसी स्थिति में आने के बाद में शून्य का मतलब क्या है कि वो एंडिंग हो जाना जहाँ से एक इंसान का नया जन्म होता है गाइस। विचारों में एक नया जन्म होता है, व्यवहार में एक नया जन्म होता है। तो वहां से आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव आने गाइस, कुछ बैलेंस वाली स्थितियां आनी है ना। आप में वो आप जैसे ही आपका ध्यान अपनी इच्छाओं पर से हटा ना, आपकी किस्मत आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आ रही है गाइस, है ना। फिर से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, और वो पन्ना आपकी लाइफ का जहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। अब कैसे, जैसे इसे समझने की कोशिश करना कि जब कभी भी हम किन्हीं चीजों के पीछे पीछे भागते हैं ना, वो चीजें और आगे भागती है, मिलने से और दूर होती है। वैसे ही आपका, जैसे मैंने कहा, शून्य की स्थिति में आना, इच्छाएं खत्म होना किसी इंसान की, तो मन में उतना दुख ही नहीं गाइस कि मेरी ये इच्छा पूरी हो ना हो, उम्मीदें खत्म होना, है ना। और ये चीज कि आपने उम्मीद रखना बंद कर दिया, आपने कोई इच्छा रखना बंद कर दी, और अब आपके लिए वो इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि अब आप में वो चीज है या वो भाव है कि अब मुझे मिले तो मैं ना लूं, ना। आप में एक मेच्योरिटी का लेवल भी है साथ में गाइस। कैसे, अगर अब आपको कोई खुशी मिलेगी, अब आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी ना, तो आप उसे संभाल पाओगे, आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में है ना, कि आप नादानी नहीं करोगे। अगर आपको कोई पावर भी मिलती है ना, तो आपको पता है कि इसे मैं लाइफ टाइम के लिए कैसे संजो कर रख सकती हूँ, संजो कर रख सकता हूँ। वो काबिलियत आप में आई है। जैसे पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, है ना, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन यहाँ स्थितियां क्या कह रही है कि आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस को अपने पैरों तले दबा दोगे ना। एक बैलेंस गाइस, ये कार्ड कहता है, एक बैलेंस आना, है ना। एक इतना अच्छा सौम्य व्यवहार आना आप में, एक लचीलापन कहते हैं ना बिहेवियर का, व्यवहारों का, है ना, वो आना कि किस समय किस तरीके से ढलना है, किस समय किस तरीके से व्यवहार करना, ये सारी चीजें एकदम सॉफ्ट कहते हैं ना, किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि इतना सरल सौम्य व्यवहार वो आपका होना गाइस, जहाँ पर सारी उलझने, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि जहां पर पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो जाता ना, नेगेटिविटी के लिए स्पेस नहीं रहता, और आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी जीवन के दायरे में कहीं पर भी अंधकार ऐसा रहेगा ही नहीं गाइस, क्योंकि सकारात्मकता इतनी बढ़ जाएगी, है ना। आपको समानता मिलेगी गाइस। हो सकता है आपके साथ पक्षपात बहुत ज्यादा हुआ है, बचपन में भी हो सकता है, और अपने जीवन की अवस्थाओं में भी हो सकता है कि आपने अपने साथ पक्षपात को देखा है कि हर कोई आपके साथ पक्षपात करता है, आपको दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑप्शंस के रूप में समझा जाता है ना। और ये चीज बुरी लगती है गाइस, ये किसी भी इंसान के लिए ना सहनीय चीज नहीं होती कि कोई उन्हें ऑप्शन के रूप में समझे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये आपकी तकदीर का नया पन्ना जो है ना, ये आपकी वैल्यू को, आपकी अहमियत को, क्योंकि ये कार्ड को समझने की कोशिश करो कि अब आपको लोग इस नज़र से नहीं देखेंगे कि ये मेरे लिए ऑप्शन है ना, आप प्रायोरिटी बनोगे गाइस, प्राथमिकता बनोगे, है ना। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लोग आपके लिए इंतजार करेंगे, आपसे बात करने के लिए। ये बकायदा होगा गाइस, भले आपको सपना लगे, भले आपको ऐसा लगे कि ये अभी तक मेरी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें दिख नहीं रही है, चमत्कार होने में, है ना, ज्यादा समय नहीं लगता। इंसान की समझ बस इतनी ही है गाइस कि वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में उठे ना,
तो वो यही समझेंगे कि अभी तक तो रात चल रही है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये दिन उग चुका है। तो ये बस वही सिचुएशन है गाइस, कि आपको भले ही सपने जैसा लगे, लेकिन एक उस कहते हैं ना दायरे में आप प्रवेश कर चुके हो जहां पर आप अपनी लाइफ में ये बदलाव देखोगे गाइस। है ना, आपकी लाइफ ने इतने प्रॉब्लम झेलने के बाद में कहीं ना कहीं आप उस बाउंड्री में आ चुके हो गाइस, जहां पर सफलता के लिए आपके कदम अपने आप आगे की ओर ही बढ़े। काफी सारी चीजें ऐसी है जहां पर आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, आप खुद लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है गाइस। थोड़ा खुद पर बिलीव करना सीखो गाइस। आप में ना खुद में बिलीव वाली बात नहीं है, ट्रस्ट वाली बात नहीं है। आपको बहुत सी चीजें ऐसी है गाइस जो आप अभी भी आपके लिए नॉर्मल है ना, प्राप्त करना। लेकिन उनके लिए भी आपका दिल या आपका दिमाग क्या कहता है ना, ये तो मेरी किस्मत से बाहर है, मेरे भाग्य से बाहर है। क्यों? आप कर्म नहीं कर सकते उसके लिए, एक बार ट्राई नहीं कर सकते? है ना, किस्मत कभी भी साथ दे सकती है गाइस, लेकिन हमारा ट्राई करना, हमारा एक पहला कदम उठाना कहीं कहीं बहुत जरूरी होता है। इन चीजों को हमें समझना पड़ता है गाइस। तभी किस्मत बदलती, तभी भाग्य बदलता है। भाग्य भी कब साथ देगा? जब कोई इंसान अपना कर्म करेगा। थाली परोस के भी आ जाएगी ना सामने से, तब भी हम जब तक निवाला मुंह में नहीं रखेंगे ना, वो पेट में नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कहीं कहीं कुछ मामलों में एक्शन, हमारे कर्म बेहद जरूरी होते हैं। कर्म पर ही दुनिया और समय टिका हुआ है ना। केवल सोच विचार करने से कुछ नहीं होता मेरे शेर। ये लोग कब सारे भरे जाने, ये लोग, ये बड़ा विचित्र चीजें आपकी लाइफ में होगी जो मैंने यहाँ पर भी कहा। कुछ विचित्र घटनाएं, कुछ असाधारण घटनाएं होंगी गाइस। एक्चुअल में किसी इंसान ने यहाँ पर लग रहा है कि अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की बड़ी भरपूर कोशिश की है, या हो सकता है कि लाइफ में स्थितियां अपने आप बनी। जैसा मैं कहती हूँ कि जानकर कभी भी, इसे गौर से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, जानकर कभी भी अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश मत करना। चक्रा अगर बैलेंस करना चाहते हो, एक एक चक्रा पर वर्क करना। ऐसा अगर आपको लगे कि मैं एक साथ कई घंटों तक बैठकर या इस पर ज्यादा जोर देकर ना अपनी कुंडलिनी को अवेकन करने की कोशिश करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और इसके अच्छे फायदे तो कम गाइस, परेशानियां, मानसिक तनाव जो है ना, ये बहुत ज्यादा, बॉडी में पेन या बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेगी, जैसे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक एक चक्र पर जो है ना, अपनी एनर्जी को विकसित करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जानकर कहता है ना कि ऐसी टेक्निक को नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि लाइफ में बाद में बुरे परिणाम भोगने पड़े। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है पता है, कि हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि हमारे चक्रार जो होता है ना, वो बार बार परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हमारी लाइफ में, तो उससे भी अपने आप हमारे चक्रार जो है ना एक्टिव होने लगते हैं गाइस। कभी कभी जैसे काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा या आपके खुद के साथ हुआ होगा, कि जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, ध्यान योगा नहीं कर रहे थे ना, तब भी आपके थर्ड आई चक्र जो है ना, मीन्स इंट्यूशन जो है ना, ये आपको आगाह करती थी, आपको जानकारियां देती थी। आपकी इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा रहा है। बट आपने कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुना नहीं होगा, कभी एंजल्स नंबर के बारे में सुना नहीं होगा, या कभी भी आपने कोई मेडिटेशन नहीं किया होगा, ध्यान नहीं किया होगा, कोई साधना समाधि के बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ ना ये। हाँ, तो बस मैं यही कह रही हूँ गाइस कि जबरदस्ती किन्हीं चीजों के लिए ना फोर्स नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कहता है ना, हल्की हल्की सी कोशिशें करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, एक चक्र पर काम किया, वर्क किया, सेकंड चक्र पर वर्क किया, ऐसे। ठीक है ना, अपने आप देखो, प्रकृति खुद, अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपका कोई बड़ा मकसद है ना, तो अपने आप आपके लिए वो रास्ते ओपन होते हैं, या फिर अपने आप आपके लिए वो रास्ते बनते हैं गाइस, जहां पर आपके कुंडलिनी जागृत हो। ये मालिक अपने आप करते, अवेकन करते हैं गाइस, है ना। तो किन्हीं चीजों के बारे में, ऐसी चीजें होती है ना, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करके ना फिर वर्क किया करो, काम किया करो, ताकि आपका किया हुआ काम सफल रहे, आपका किया हुआ संघर्ष जो है ना वो सफल रहे, है ना। यहाँ पर आपके कप्स भी भरे जा रहे हैं गाइस, आपके पास चॉइस सारी है। तो आपको क्या चाहिए लाइफ में?
जैसे देखो, एक बात कहूँ कि एक समय ऐसा रहा होगा जब आप सोचते थे कि आपको ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, मतलब आपका तरसना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा गाइस कि ये आपकी तकदीर का नया पन्ना जो है ना, ये आपके जो आप तरसे हो ना किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो इच्छाओं की पूर्ति होगी। जैसा यहाँ पर भी कहा, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, जो आपके पास पेंटिकल्स आ रहे हैं ना, उनके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर पेंटिकल आपके हाथ में है और आप पावर में भी हो। अब यहाँ पर दो कार्ड किन बातों को लेकर आए, दो कार्ड आए पेंटिकल को लेकर, दो कार्ड आए हैं कप्स को लेकर, यानी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर एक सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा गाइस। दोनों में लेकर आप खुद अपने आप को परिपूर्ण समझोगे कि मेरा जो अधूरापन है ना वो दूर हुआ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ, है ना। बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, जॉब भी अच्छी चल रही है, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, रिश्ते नाते अच्छे चल रहे हैं, है ना। उन सारी चीज़ों में रिकवरी होना गाइस, ठीक है। साथ में मैं यही कह रही थी कि आपके पास जहाँ एक समय में चॉइसेस ही नहीं आ रही थी, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, ऑफर्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक से अधिक ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, चॉइसेस आपके पास आएगी गाइस, है ना। मतलब एक बात समझने की कोशिश करना, जो आपके दिमाग में आता है ना कि आपको ऑप्शन समझा जाता है, वहां पर समय आपको प्राथमिकता दे रहा है गाइस, कि आपके पास चॉइसेस आए। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से किसका चयन करो, किस बेस्ट का चयन करो, जो आपका फ्यूचर बनाता है, जो आपके समय को और वैल्यूएबल बनाता है, आपके समय को और मूल्यवान बनाता है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अच्छे ऑप्शन का चयन करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी जो हिडन चीज़ें ऐसी थी जो बुरी थी, वो खुलकर आपके सामने आई है, और अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि उनमें बंद कर मत रहो, उनमें भटक कर मत रहो गाइस, ठीक है। और दिमाग में एक ही चीज़ रखना कि जब कभी भी आपको हेल्प की आवश्यकता होगी ना, बिल्कुल बाकायदा आप जिनको भी इष्ट मानते हो, जिनको भी आराध्य मानते हो ना, वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आपके पास उपस्थित रहेंगे, क्योंकि एंजल्स या कोई दिव्य शक्तियां जो है वो आपके इर्द गिर्द में रहती है गाइस, जो कभी भी आपको कमी नहीं होने देती। चाहे दुनिया आपका साथ ना दे, लेकिन वो आपके साथ एनी टाइम रहते हैं, क्योंकि नंबर 7 आपको बहुत पहले से नजर आ रहा है गाइस। यह हो सकता है कि नंबर 7 से आपका विशेष एक लगाव है, 7 7 7 7 7, है ना। या आपको अगर कोई पूछ भी लेना कि एक से लगाकर 10 में से आपको कौन सा नंबर पसंद है, तो शायद हो सकता है कि आपके मुंह से यही निकले कि नंबर 7 पर मुझे ट्रस्ट है। ये 7 जो है ना, ये आध्यात्मिक नंबर है गाइस, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का नंबर है, कि जो बच्चा यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना, उन्हें इस 7 नंबर से बहुत लगाव होता है, और वो अपना लकी नंबर मानते हैं इसको, है ना। ये लगाव, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, जैसे हमारे हाथ की रेखा में एक मंगल रेखा होती है ना। जिस भी बंदे के हाथ में ये रेखा होती है ना, वो किसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी बिगड़े हुए हालात क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से उनको हेल्प मिल जाती है। अब आपके हाथ में मंगल रेखा है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके की बात कही जा रही है कि जिस सिचुएशन में आपको जहाँ हेल्प की आवश्यकता होगी ना, मालिक आपको वो हेल्प प्रदान करेंगे। और अभी आपके लिए मालिक क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी फिनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से नवाजा जाए, और साथ में आपके मन को खुश करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रदान की जाए जहाँ पर साक्षात आप यूनिवर्स का साथ महसूस करो कि कोई छुपी हुई पावर तो भाई मेरे साथ है, जो मुझे गिरने नहीं देती है और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट पैक करके रखती है मुझे खुश करने के लिए। ये देखो, साथ तो कोई ना कोई रहता है कैसा आपके, और इसका आभास आपको अच्छे से है। ओके, ये लो, कहा ना एंजल साथ में है। गाइस नंबर 3 की एनर्जी ना अकेलेपन को एहसास नहीं होने देती, अकेलापन का, कि भले अकेलापन आपको लगे लेकिन आपको फिर भी अंदर ही अंदर, भीतर ही एहसास होता है कोई मेरे साथ है ना। आपके दुख को सुख में बदलने की कोशिशें हो रही है गाइस, है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग हो चुकी है। एंडिंग किसकी हुई है? उस बुरे पैटर्न की, उस बुरी नकारात्मकता की, जो आपके लिए रास्ते बंद कर रही थी गाइस, जो आपके लिए कोई खुशी आने नहीं दे रही थी, या आपको असुरक्षित कर रही थी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डर है,
अपने फ्यूचर को लेकर हो सकता है, अपने परिवारजन को लेकर हो सकता है, उनके हेल्थ को लेकर हो सकता है, अपने बच्चों को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, है ना। कुछ डर आपके मन में है गाइस, ठीक है, और उस डर से आप बाहर आ नहीं पा रहे हो, लेकिन समय आपको उस डर से बाहर लेकर आ रहा है गाइस। आपको आपकी जो एक एक इनसिक्योरिटी है ना, उस इनसिक्योरिटी को, उस असुरक्षा को दूर कर रहा है। मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होगी जहां पर आपको ये बिलीव हो, आपको ये ट्रस्ट हो कि सुरक्षा, मेरे परिवारजन की सुरक्षा मालिक कर रहे हैं, है ना। किसी भी प्रकार से अगर ब्लैक मैजिक से आप डील कर रहे हो ना, तो वहां पर भी आपको सुरक्षित कर दिया गया है गाइस। परेशान मत हो, आप एक्चुअल में क्या है, उस बुरे पैटर्न से बाहर आ चुके हो, है ना। कि जहां पर कुछ चीजें बार बार आपको सहनी पड़ रही थी, एक जैसी रिपीटेड चीजें आपको बार बार सहनी पड़ रही थी ना, उन चीजों से आप बच चुके हो गाइस, उन चीजों से आप बाहर आ चुके हो। तो एक बार तकलीफ आपको हुई है, जैसा मैं समझाती हूँ ना, कि जब कांटा निकलता है ना गाइस, कोई बुरी परिस्थिति से आप बाहर निकलते हो ना, एक जैसे ये समझ लो, बिल्कुल कुछ वैसा ही एहसास हो रहा है कि दलदल में से, नेगेटिविटी के दलदल में से अगर कोई बाहर आता है ना, जितना खींचने वाले को तकलीफ होती है, निकलने वाले को भी तकलीफ होती है गाइस उस दलदल से, है ना। आप कभी भी भूल कर भी ऐसी परिस्थितियों में कभी नहीं गिरने वाले। ये स्टार्टिंग में कार्ड क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसी कोई तकलीफ में गिरने ही नहीं दिया जाएगा। आपकी कप्स को भरना है ब्लेसिंग से, तो डेफिनेटली है गाइस कि आपको कोई प्रॉब्लम तो भोगनी नहीं है ना। छोटे मोटे संघर्ष को छोड़ दें, क्योंकि ये तो लाइफ के हिस्से हैं गाइस, है ना, कि हर किसी इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बिना उनकी मैच्योरिटी का स्तर नहीं बढ़ता, तो वो चीज़ें तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तकलीफदायक चीज़ें, ये टॉवर मोमेंट जैसा आपकी लाइफ में तो कभी भी आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसके लिए श्योर हो सकते हो आप, है ना, इसकी सुरक्षा मालिक ने कर दी है। और एक बात और कहूँ, आपकी तरकश में भी मालिक ने खूब तीर दे रखे हैं। भनक आपको नहीं है, ये अलग बात है ना। यहाँ पर कहा ना, जबरदस्ती का कुंडलिनी को अवेकन करने की कोशिश नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ध्यान योगा करो, अपने एक एक चक्रा पर वर्क करो, अपने आप चीजें समझ में आएगी। और ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें साइड में रखो। 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, और जिनको आप मानते हो ना, उन्हें उनका स्मरण करो बस, है ना। एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने से मतलब है गाइस। और जो लोग स्पिरिचुअल है ना, वो इस प्रोसेस को, है ना, कुंडलिनी के प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो फिर नादानी नहीं करते इस मामले में, है ना जी। क्योंकि लोग ना, कभी कभी जो ये स्पिरिचुअल मैसेज आते हैं, या एक जैसे कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करके ना उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हानि तभी होती है। किसी भी चीज के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने के बाद में एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो 3D लेवल हो या 5D लेवल हो, है ना। चीजें बेहतर में जाती है। आधा अधूरा ज्ञान तो हानिकारक ही होता है गाइस। ये लो अवेकनिंग, बिल्कुल अभी जस्ट इसी के बारे में बात करी कि स्पिरिचुअलिटी में आपको और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है अभी आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति यही हो रही है कि मुझे और चीज़ों के बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, कुंडलिनी के बारे में जानना है, चक्रास बैलेंस के बारे में जानना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर करना भी है ना, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सी अच्छी सी जानकारी प्राप्त करके ना फिर करो। वरना मैं कहूँ ना गाइस कि जितना आप अपना जीवन सरलता से व्यतीत करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया है। एक सच्ची बात बताऊँ ना, जैसे मेरी अवेकनिंग के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मैं उसके बारे में बताऊं, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा बहुत मिला गाइस, डेफिनेटली है कि जो लोग स्पिरिचुअल है और जो अपने चक्रास बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वो उनको पेन बहुत रहता है गाइस, पूरी बॉडी में, स्पेशली आपके हेड में, है ना। बहुत ज़्यादा भारीपन, जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होना, आपके पैरों में पेन होना, है ना, जंघाओं में पेन होना, ये चीज होती ही होती है गाइस। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है, एक तो ध्यान करना, ठीक है, और साथ में कपालभाति गाइस, है ना। आप कपालभाति कैसे, पहले तो 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, और उसके बाद में कपालभाति करो, है ना। इससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इससे दो चीजों में फर्क पड़ेगा गाइस, आपके अवेकन होने में भी आपके आसानी होगी, ठीक है।
आपकी एनर्जी बैलेंस में आने में आपकी आसानी होगी। और साथ में अगर आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जैसा मैंने अभी बताया जस्ट कि इसमें पेन बहुत होते हैं, तो वो पेन से भी आप फ्री हो जाओगे गाइस, यानी आपके हेल्थ में भी असर पड़ेगा, अच्छी होगी आपकी हेल्थ, और आपका थर्ड आई चक्र भी काम करने लगेगा गाइस। एनर्जी जितनी विकसित होगी, अच्छी होगी ना, उतनी हमारी इंट्यूशन जो है ना हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। ध्यान योगा से क्या होता है कि इंसान ना बड़ा अपने आप में एक अच्छी एनर्जी को महसूस करता है, और उनमें नेगेटिव थॉट नहीं आते, और नेगेटिव थॉट ना आए तो जाहिर सी बात है इल्यूजन कम और इंट्यूशन का पलड़ा भारी हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो आप ध्यान योगा करो, आपको अपने आप आपकी समस्याओं के समाधान मिलेंगे गाइस, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान योगा करो और चक्रास के अनुसार है ना कपड़े पहनना स्टार्ट कर लो। अपने आप कहते हैं ना कि एक ही मंजिल पर पहुंचने के रास्ते कई सारे होते हैं गाइस, रास्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करके ना फिर चलो, आसानी रहेगी। तो चक्रास के अनुसार कपड़े पहनना स्टार्ट कर लो, और हर एक चक्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो कि ये चक्र एक्टिव होता है तब क्या होता है ना। अब कई सारे लोगों के अगर पहला चक्र एक्टिव हो जाता है तो गुस्से का लेवल बढ़ जाता है, असंतुलन उत्पन्न होने लगता है, फैसले लेने में दिक्कत आती है, थोड़े बुरे विचार मन में आते हैं। कैसी एनर्जी उत्पन्न होती है गाइस, जहाँ पर अगर उस एनर्जी को काबू में कर लिया जाए ना तो बहुत लाभ देखने को मिलता है गाइस, है ना। वो एनर्जी जल्दी से सेकंड चक्र पर अपनी एनर्जी को सेंड करती है ना। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करो और फिर वर्क करो, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आजकल काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेज आ रहे हैं गाइस। ओके, टू मच गोइंग ऑन, यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी है साथ में, और यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आया है गाइस, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी उभरेगी गाइस, आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने आएगी। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है गाइस, आपको जो पसंद हो ना गाइस वो काम करने की कोशिश करो। जैसे हो सकता है कि आप अभी कुछ काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, वर्कोहॉलिक बहुत हो नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि किसी इंसान की रुचि का काम हो, और एक है कि जबरदस्ती का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए मैसेज यही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो कि आप में क्रिएटिविटी है क्या, हुनर क्या है आप में, जिसे आप सफलता का आधार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। उस पर वर्क करो, उसे समझने की कोशिश करो, जो आपकी रुचि है वो काम आप करना स्टार्ट करो, उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है गाइस कि अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है, जहाँ पर आपको फिनेंशियली स्टेबल किया जाए, आपको सेफ्टी दी जाए, आपके फ्यूचर को सेव किया जाए, लेकिन साथ ही साथ में आप अपनी रुचि को भी देखने की कोशिश करो कि आपका मन या आपका दिल जो है किस काम को करने के बारे में कहता है। जबरदस्ती का किसी प्रकार का बर्डन या किसी और का सुझाव कि भाई आप ये काम करो आपको इसमें सफलता मिलेगी, तो वो नहीं करना गाइस। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी रुचि किस काम को करने के बारे में कहती है, वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां आप अपना 100% दे पाओगे। और जब आप इस चीज की खोजबीन कर लोगे ना, उस चीज को के बारे में अवेकन हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे ना, तब जाकर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये कह लो गाइस कि ये आपका तकदीर का नया पन्ना जो है ना, ये आपकी क्रिएटिविटी को उभार कर आपके सामने लेकर आएगा। एक्चुअल में ये अगर प्रॉब्लम भी आपने झेली है या कुछ अभाव, या एक कहते हैं ना कि पैसों के आधार पर कुछ बेबसी अगर आपने देखी है ना, उसका रीजन है गाइस, उसका रीजन है, उसके बारे में आपको अवेकन किया गया है, आपको ऐसी स्थिति में डाला गया है जहां पर आप खुद को ढूंढने की कोशिश करो, खुद की एनर्जी को पहचानने की कोशिश करो, आप में कितना बड़ा हुनर छुपा हुआ है ना। आपको सफलता बहुत कम मिली होगी गाइस, या पैसों का अभाव आपने बहुत देखा होगा, या यूं कह लो गाइस कि अगर आप किसी से हेल्प भी लेने जाओ ना, आपको हेल्प नहीं मिली होगी। आपके दोस्तों ने भी, आपके आपके पहचान के लोगों ने भी आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको सपोर्ट नहीं किया होगा कि कोई किसी काम के बारे में या कोई अच्छी जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में भी आपकी हेल्प करे या आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा आपको करना है गाइस। आप में वो हुनर है,
पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। उसे समझ जाओगे ना तो उसको लेकर अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान ने अपनी तरफ से खुद को समझ कर एक कदम आगे बढ़ा लिया ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी आएगी और उनके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी आई, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इतना कुछ अच्छा कर लेना लाइफ में। ये देखो गाइस, 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन गाइस। और इसके लिए हेल्प आना, ये लो गाइस, एंजल्स आपको यही समझाना चाहते हैं। एक्चुअल में आपके सवालों के जवाब पता है आपके इर्द गिर्द में ही है गाइस, आपके भीतर ही है। और आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इतने ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। भीतर ढूंढने की कोशिश करो मेरे शेर, आसपास देखने की कोशिश करो एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। आप कह रहे हो ना बार बार, इतने एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, इतने साइन नजर आ रहे हैं, सपने इस कदर आ रहे हैं, एक जैसी बात मुझे बार बार अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रही है। तो फोकस क्यों नहीं करते कि डेस्टिनी क्या चाहती है आपसे कुछ कहना। आपके सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं पर आप उन्हें समझ ही नहीं रहे गाइस। एक बार कोशिश करो, एक बार समझने की कोशिश करो। आपके लिए बड़ी खास गाइडेंस आई है गाइस, बड़ी स्पेशल गाइडेंस आई है। जो भी एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं या फिर एक ही बात है ना, न केवल रीडिंग के आधार पर गाइस, ये देखो कि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो किन्हीं और लोगों के द्वारा चलते फिरते, मतलब आप राह पर चल रहे हो और आपके कान तक वो बात पहुंचना, और आपका एक बार फोकस जाना उस बात पर कि यही बात मुझे आजकल बार बार अलग अलग लोगों से सुनाई दे रही है। तो समझो वो मालिक का इशारा है, क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कोई वीडियो देखो जहां पर आपको लगे ये काम तो मैं भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो एक बार ट्राई करो। अब तो सोर्सेस बहुत हैं गाइस, आप ऑनलाइन भी अपना कोई हुनर है उसे आप ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन भी आप उस हुनर को अपना बेस समझ सकते हो अपनी सफलता के लिए। ट्राई करके देखो, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना आपको ये लगेगा नहीं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करो, पहले पहले योजनाएं बनाओ, है ना, फिर बाद में एक्शन लो गाइस। फिर कैसे सफलता नहीं मिलती। और थोड़ा टाइम पेशेंस रखना, कोई भी काम शुरू करते हैं ना, थोड़ा टाइम हमें धैर्य रखना पड़ता है। उसके बाद में देखो सफलता का डंका किस तरीके से बजता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सफलता को लेकर है, आपकी पूरी तरीके से लाइफ को सिक्योर करने के लिए, आपकी लाइफ में शांति और सुकून लेकर आने की बात कही जा रही है। आपको मून की एनर्जी बहुत दिखती है या फिर चंद्रमा को आप बहुत ज्यादा देखते हो गाइस। आपके मन की अस्थिरता आपके द्वारा दूर हो सकती है। आप अपनी हेल्प बहुत बड़ी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो गाइस। आप अपनी लाइफ का एक नया स्टेप आगे बढ़ोगे, है ना, जहां पर आप सच कह रहे हो काफी सारे दिलों पर राज करोगे गाइस, देख लेना। ये सच्ची बात है, ठीक है। तो ये नया चैप्टर आपके लिए यूं समझ लो गाइस कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन और बिग सक्सेस, बिग सफलता, अबंडेंस लेकर बैठा है आपके लिए, बहुत बड़ी हेल्प लेकर बैठा है। अगर आप चाहो तो आप डेस्टिनी की, प्रकृति की ये हेल्प को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब मालिक तो देने को तैयार है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप वो एक्सेप्ट करो या ना करो। जैसा मैंने कहा ना कि मैच्योर आपको क्यों किया गया है, ताकि कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिले ना, उसे आप संभाल पाओ। इस मैसेज को अच्छे से समझना गाइस, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है आपके, और अगर ये आपने समझ लिया ना तो वाकई में आपको सक्सेस मिलने में और आपकी चिंताएं, आपके दुख खत्म होने में और आपकी अहमियत बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।